शुरू करने वाले हैं क्या, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मीनिंग अगर कोई पूछे तो नंबरों का गुच्छा, जैसे एप्पल एक सेब सिंगल है। तो स्कूल में अभी तक जो भी पढ़े हैं या आगे भी जो पढ़ेंगे या लाइफ में जो भी पढ़ते हैं, पढ़े थे क्या, 2 + 2 = 4, मतलब एक नंबर और दूसरा नंबर। 5 - 4 = 2, एक नंबर दूसरा नंबर। फिर एक क्या था, 6 × 3, एक नंबर, 6 × 5, एक नंबर दूसरा नंबर। फिर 6 ÷ 2, एक नंबर दूसरा नंबर। तो सिंगल नंबर को प्लस करना माइनस करना तो लाइफ टाइम हम लोग का वो लाइफ का पार्ट है। लेकिन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबरों का समूह। एक नंबर ये है, एक ग्रुप, एक नंबर ये है। अब इसको प्लस करना या इसको माइनस करना या इसको इनटू करना, लेकिन डिवाइड मैट्रिक्स में नहीं होता। डिवाइड के जगह पे होता है इनवर्स मैट्रिक्स। तो वही चीज हम कहना चाह रहे हैं। अभी वर्ड का चैप्टर का मीनिंग बताया कि नंबर, जैसे अंगूर होता है ना ग्रुप में, तो वो हो गया मैट्रिक्स। सिंगल फ्रूट हो गया वो एप्पल, मैंगो, ये क्या हो गया, नंबर जो नॉर्मल इंटीजर्स होता है। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स, तो जैसे वो बताई, मैट्रिक्स क्या होता है, नंबरों को अगर हम लोग रोज एंड कॉलम में, समूह में, गुच्छे में, लेकिन गुच्छा ऐसा नहीं हो सकता बिना सेब का, ऐसे नहीं हो सकता। रो एंड कॉलम में अरेंज रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। पहला बात। अब पढ़ना क्या है सर, तो पढ़ना है वही चीज, प्लस माइनस। पहले हम लोग सिंगल का कर रहे थे और अब प्लस माइनस करना है ग्रुपिंग का। समझ गए? तो प्लस और माइनस तो इजी है मैट्रिक्स का, लेकिन इनटू, इनवर्स मैट्रिक्स जो एग्जाम में आने वाला चीज है वो टफ क्या है, मतलब आ जाएगा समझ में, एवरेज चढ़ने जैसा नहीं है। तो ग्रुपों को हम लोग नाम दे देते हैं। मैट्रिक्स में नंबर्स का ग्रुप जो है उसका नाम होता है। जैसे ए है, ये पूरा को ए बोलते, और एक दूसरा वाला क्या है, बी है। ठीक। तो अब कोई पूछेगा कि सर मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो लिखो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। पहला, एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। सेकेंड, subtraction of 2 or more matrices. Third, multiplication of 2 or more matrices. सिंगल वर्ड रहता है ना तो मैट्रिक्स बोलते हैं, मल्टीपल रहता है मैट्रिसेस बोलते हैं। Third, multiplication of 2 matrices or more matrices. Last, inverse matrix. और उसके बाद एक और चीज पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन, फाइंडिंग, फोर्थ लिखो, फिफ्थ लिखो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो भी पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट का 3 चीज वही एग्जाम में आएगा, या तो मल्टीप्लाई आएगा, या तो इनवर्स आएगा, या तो x y z का वैल्यू फाइंड आउट करें। पक्की बात है। लेकिन शुरुआत से हम लोग पहला एक्सरसाइज जो है 1a जो है उसमें ऐड और लिस्ट। ठीक। तो इसमें रो और कॉलम का पहचान तो है ना? यस सर। आप बोलेगा रो कौन सा, जो हॉरिजॉन्टल है कि जो वर्टिकल है? सही, रो, और ये रो 1 और ये रो 2, और इसको बोलते हैं कॉलम 1 कॉलम 2। साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत लेंदी, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम तक भी जा सकता है, लेकिन हम लोग को कॉमर्स वाले बच्चों को
2 रोज और 2 कॉलम्स या 3 रोज और 3 कॉलम्स तक मैक्सिमम क्वेश्चन में रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कुछ क्वेश्चन अभी हम करते हैं। फाइंडिंग, ये कुछ लिखो, ए एंड बी दिया हुआ है, फाइंडिंग ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2a प्लस 3b, इस टाइप से सिंपल है। तो फर्स्ट वाला हम लोग अभी कर a प्लस, a मीन्स ये 4, इस बॉक्स में ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में जो भी डेटा है वो सब a है, a का खानदान, और ये b का खानदान। तो a के खानदान से b के खानदान को मिला दीजिए, तो जोड़ना इजी है। इसको क्या बोलेंगे? ये जो दो, जैसे आप लोग जहां बैठे हैं उसको क्या बोलते हैं? बेंच। वैसे ये दो जहां बैठा उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ऐसे बोलते हैं इसको। फर्स्ट रो ऐसे, अगर आप सामने नहीं है तो क्या बोलती? अरे वो वाला सर, वो वाला नहीं, हम कोई पूछे एक, क्या बताइएगा इसको? सेकंड रो का सेकंड कॉलम में जो है वो सर, बस सर लोग समझ रही हैं बात क्या बोल? तो जोड़ने के लिए जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, वैसे ही इसमें भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम को जोड़ दीजिए, ऐसे बोलना है, पढ़ा लिखा है। तो क्या हो गया बताइए सर? 2 प्लस 3, फिर आ जाइए इसमें 3 प्लस 2, फिर आ जाइए इसमें 5 प्लस, सॉरी नहीं 5, फिर 1 प्लस माइनस 3, तो हो गया a प्लस बी 5, 10 माइनस। तो खुश हो गए हम इसको देख के, लेकिन ये एग्जाम नहीं आएगा, इतना ही थोड़ी आएगा, आगे का चीज आएगा, लेकिन शुरुआत यही है, तुम लोग इससे करेंगे ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? अब दूसरा a माइनस बी बताइए, तो फिर वही जहां जहां प्लस का साइन है वहां माइनस का साइन दे दीजिए। सर अगर हम लोग डायरेक्टली ये चीज करें तो कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे पूरा समझा रहे। तो 2 प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस 3, 3 माइनस 2, 5 माइनस 5, 1 माइनस माइनस 3। तो बता दीजिए क्या होगा बच्चों? -1, 1, 0, 4। सही। That is called addition of two matrices। अच्छा 3 रहता तो A भी रहता, B भी रहता और C भी रहता, तो इसका फर्स्ट C वाले का फर्स्ट, सिंपल है। इनटू में झमेला है, इनटू अलग ही होता है, लेकिन प्लस माइनस सिंपल होता है। चलिए इसको लिखिए फटाफट से। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला बताइए क्या है? टू ए। अब इसका मतलब कोई पूछ रहे सर ये 2 और 3 भी क्या है? तो पहले प्लस करते हैं, फिर 2 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करेंगे? वोल्टमास वाला रूल, पहले इनटू देन प्लस माइनस। तो a को पहले डबल करो, इसका कांसेप्ट क्या हुआ? a को 2 गुना करो, 2 गुना ताकत दो a को, b को 3 गुना ताकत दो, अब तब जोड़ो, ऐसे होगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड क्या? 2a। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 2 × 2 4, 6, 10 और b 3b अक्सर कैसे होगा बता दीजिए बच्चों? 3 × 3 9, 6, 15 माइनस। अब निकालना है ना, ऐसे लिखिएगा ना, 2a प्लस 3b। अब हम लोग इसको प्लस नहीं करेंगे, 2a को 3b से प्लस करेंगे। आइए करते हैं। तो
4 प्लस 9 6 प्लस 6 प्लस 6 10 प्लस 15 2 प्लस -9 तो बता दीजिए 13 12 25 -7 ये हो गया हमारा 3%। तो लिखा कितना में इक्वेशन जो बना लेंगे ना। अरे वाह देखिए 2a और मतलब a प्लस b दिया हुआ है और a माइनस b दिया हुआ है तो a क्या होगा वो बताइए और b क्या होगा वो बताइए। उल्टा समझ गए ना। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है 11th में या 9th में ही पढ़े थे a प्लस b इक्वल टू 5 a माइनस b इक्वल टू 7। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ने पे याद आ रहा धुंधला धुंधला सा तो ये b और b कट गया तो क्या हो गया a और a। तो सर आप लोग बोलेंगे सर यहाँ तो इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करने पे होता था। अगर साइन दोनों का सेम रहेगा ना यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस तब माइनस कर ताकि कटे लेकिन एक तो प्लस एक माइनस यही आइए कर लेते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन प्लस माइनस का सिंपल तो सारा दुनिया जानता है तो वो हम एक एक्स्ट्रा बता दिए कि अगर कहीं सर मैम जो स्कूल में है कॉलेज में घुमा के दे देंगे तो प्लस माइनस का यही लेवल खत्म। या तो एक सिंपल या तो कुछ मल्टीप्लाई करके या तो प्लस माइनस दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है मिसिंग वैल्यूज a एंड b। आइए कर लेते हैं समझ के। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा गिवन a प्लस b इक्वल टू 2 3 -2 1। इसको क्या मान लिए इक्वेशन a माइनस b को 3 5 2 -3 ये हो गया कौन सा बच्चों इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करें। अब आप लोग डिसाइड करके कंफर्म बताइएगा कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से प्लस करे कि माइनस करे कि इनटू करे कि डिवाइड करे। ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या करें वो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक मैथ्स। आप बताइए प्लस आप बताइए इनटू आप बताइए आप बताइए आप बताइए इनटू और डिवाइड तब करेंगे बाबू a b ऐसे रहता ऑलरेडी इनटू रहता इक्वेशन को डिवाइड कर दे और ऑलरेडी अगर डिवाइड रहता तो इक्वेशन को जैसा आप बोलिए इनटू कर दे। लेकिन बीच में साइन क्या है एक में प्लस है और एक में तो अगर माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा। ऑलरेडी माइनस चेंज है समझो वेरी वेरी कल 11th के लिए अभी पढ़ने के लिए थोड़ी है ये जिंदगी भर के लिए। इसमें से कुछ बच्चों को फ्यूचर में आप लोग बड़ी होंगे तो कोई टीचर बन जाएंगे सरकारी मान लेते हैं तो फिर कोई आईएएस बन जाएगा तो भी आखिर पढ़ाना तो पड़ेगा ना अपने जूनियर्स को। ये सब बेसिक चीज वेरी वेरी खाली पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ना पास तो हो ही नहीं। तो कब करते हैं प्लस या माइनस वो चीज बता दिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सर प्लस क्योंकि प्लस करने से साइन नहीं बदलता माइनस करने से साइन बदल जाता है। तो प्लस करेंगे तो ऑलरेडी अगर डिफरेंट साइन है तो साइन नहीं बदलेगा। तो b और b क्या हो गया प्लस 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 और माइनस कट गया। अब a और a 2a इक्वल टू अब ये दोनों को प्लस करेंगे ना क्योंकि क्या कर रहे हैं तो अभी दोनों को प्लस कीजिए 2 प्लस नहीं कट गया प्लस कर रहे हैं। अब प्लस करने का अभी तुरंत बताया क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेसिक चीज समझ रही है ना। तो कितना आ गया बोलिए अब हो जाएगा a। अब यहाँ देखो -2 + 2 तो 0 डायरेक्ट कर दिए कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ -2 समझ गई ना। a आ गया 2a आया अभी भी नहीं आया तो क्या करेंगे सर इधर a क्या है तो उधर आगे क्या होगा शाबाश। तो
क्या करेंगे 5/2 अब खाली ये एक से थोड़ी डिवाइड होगा, ये सबके लिए है, पूरा परिवार को पूरा खानदान को डिवाइड करेगा a का। तो 8/0 और -2 और 0/2 आया एक साथ ना, तब हम एक चीज और पूछने वाले हैं। तो बताइएगा कितना आता है। तो इसका सॉल्यूशन पॉइंट में नहीं लाते, सेम रन आंसर 4। इसका ये हो गया हमारा एक निकल गया फाइंडिंग ए। अब एक चीज हम पूछ लेते हैं 0/2 क्या आया और 2/0 क्या जानती हैं आप? बस समझ आई जाता है इनफिनिटी, मतलब नो सॉल्यूशन। 90% में चलो यही बोलता है डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए 0 से, तो ये होगा तो 0 आएगा, लेकिन डिवाइड अगर किसी चीज से करें ना उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। कैलकुलेटर में करके देखिए, समझ गया बात? तो यहाँ पे क्या आया 0। क्या समझ में आ गया? ए निकल गया। अब बी निकालना है, बी कैसे निकलेगा सब? तो क्या होता है याद करो, लाइन में पढ़े थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आपको जिसमें मन उसमें वैल्यू पुट कर सकते। देखिए क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था बाबू लोग? a प्लस बी इक्वल टू बताइए 3 माइनस 2 अब a कितना है 5/2, ये पूरा जो 4 0 और माइनस प्लस b इक्वल टू 2 3 माइनस 2 और 1। अब b निकल जाएगा कि नहीं? ये लेफ्ट हैंड साइड गुच्छा है अंगूर का, राइट हैंड साइड जाएगी, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू लोग 2 3 माइनस 2 और 1, ये प्लस है, उधर आके क्या कर देंगे माइनस 5/2। देखिए छोटा कितना क्वेश्चन था देखने में, समझ रहे हैं बात? तो यहाँ हो जाएगा 4 0 और माइनस 1, तो आ जाएगा b इक्वल्स टू वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम घटाइए, तो 2 माइनस 5/2 3 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1। देखो बच्चा लोग क्या कर देगा -1 होता है हर बड़ी में, लेकिन वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यही से छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान देना है, तो कितना हो जाएगा -1/2। समझ में आया कि करना होगा? ये -1/2 कैसा है समझ में आया कि बता दे सबको? आपको नहीं आ रहा ना? कुछ नहीं आया? ये वाला नहीं आया? यहाँ से ना ये वाला चीज को अलग से करते हैं। 2 माइनस 5/2 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो 2 और 1 का आंसर निकालेंगे। और एक चीज तो पता होगा, नीचे वाला से डिवाइड करते हैं और जो सॉल्यूशन आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे डिवाइड किया तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? क्लियर है? नहीं आया तो बोलिएगा नहीं आया, शर्माने का बात नहीं। और फिर इसको माइनस है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और ऊपर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो 4 में से माइनस हट गया तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो दिक्कत कर लीजिएगा रफ में, फ्रैक्शन वाला में रहेगा तो, और यहाँ पे माइनस और यहाँ -2, -0 हो प्लस 0 हो तो 0 तो 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या है माइनस, ये भी क्या हो जाएगा। तो एक निकल गया a और एक निकल गया b। a प्लस b करना, गाड़ी इधर ले जाना इजी है, बट इधर से इधर उल्टा जाना वही इक्वेशन, और हल्का भी साइन का गड़बड़ होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ गए बात? यही होता है a प्लस b, a माइनस b, 2a प्लस 3b या 2a माइनस 3b, फाइंडिंग a and b with a plus b and a minus b, एक्सरसाइज 1a। अभी क्वेश्चन देंगे, इसको लिखिए
आई होप आप लोग को समझ में इतना आ गया, स्पीड नहीं ना हो गया? कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है।